प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को रोहतक में धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर इंद्री में इल्लो हल्का प्रधान भारत मंडान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष यशवीर राणा, जिला प्रधान सुरजीत पहलवान, एससी सेल जिला प्रधान बलवान, हल्का प्रधान भारत मंडान, एससी सेल प्रदेश महासचिव उमेश रिंडल, एससी हल्का प्रधान दर्शन सिंह आदि ने शिरकत कर संबोधित किया। बैठक में मंच संचालन इल्लो नेता देशराज कंबोज ने किया। आपके दर्शकों का स्वागत है। अपने पत्रकार छायाकार है, सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा और मीडिया के माध्यम से जितने भी अपने नवयुक्त अपने पदाधिकारी हैं उनको मैं अपना बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि प्रधानमंत्री ने हमारे बोला है, हमारा पार्टी पूरा एकदम मजबूत है। आने वाली जो हमारी सरकार है, 70 पूर्ण सरकार आएगी। इसकी मौजूदा सरकार से जो जन विरोधी नीतियाँ उससे पब्लिक परेशान है। कांग्रेस को पहले हम देख ही चुके हैं। आने वाली जो सरकार है इंडिया में, हरियाणा में इंडियन नेशनल पार्टी की, वो पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। कितनी कार्य आज अपनी एससी सेल की अपना हमारे 41 मेंबरों की कार्यकारिणी गठित की गई है, ठीक है ना जी। दूसरी बात, आने वाले समय में जो 25 सितंबर को अपना सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में ही यहाँ अपना कार्यकारिणी रखी गई थी और आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचकर रैली को कामयाब बनाएंगे। इंडियन नेशनल लोक दल इंद्री इकाई की एससी सेल की और संयुक्त एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि इंद्री हल्का से एससी समाज की लगभग 50 गाड़ियां जाएंगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ये पहली रैली चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की है जो कि रोहतक में मनाई जा रही है। और ये रैली रिकॉर्ड तोड़, अपने आप में एक अहम रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी ने एससी समाज के, चाहे बंताराम वाल्मीकि हो, नफे सिंह वाल्मीकि हो, दीनाराम वाल्मीकि हो, चाहे मकबूल वाल्मीकि हो, चाहे अशोक कश्यप जी हो, चाहे रामकुमार कश्यप जी हो, चाहे पीरू राम कश्यप जी हो, चाहे कृष्ण पवार जी हो, चाहे कितने भी दलित समाज के और बीसी समाज के लोगों को विधायक बनाने का काम चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। इसलिए एससी समाज और बैकवर्ड समाज के लोगों में बहुत भारी उत्साह है। इस रोहतक की रैली में हम अपने रिकॉर्ड अपने हाथों तोड़ने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? बलवान वाल्मीकि जिला अध्यक्ष एससी सेल करनाल। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था? सबसे आज मैं इंद्री हल्के में आज मीटिंग थी और एससी सेल की भी एक कार्यकारिणी बनाई गई है और इस मीटिंग में हमने आने वाली 25 सितंबर को जो रोहतक के अंदर रैली रखी गई है, ये हल्का प्रधान ने ये मीटिंग रखी है, दर्शन जी ने और भारत मंडान जी ने, और इनको ड्यूटियाँ लगाई गई हैं भाई रैली में किस हिसाब से जाएंगे और सैकड़ों की संख्या में ये गाड़ी ले जाने का काम करेंगे। इन्होंने विश्वास दिलाया भाई रेक बूथ से 2 या 3 गाड़ियाँ जाएंगी और वो 400 या 500 गाड़ियाँ का काबला भारत मंडान जी के उसमें जाएगा। और जहाँ भारत मंडान जी के उसमें रोहतक के अंदर जो रैली रखी गई है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे और ये दिखला देंगे। आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग रोज देख भी रहे हो, हमारा कुनबा बढ़ता जाने लग रहा है। रोहतक के अंदर ही हजारों की संख्या में लोग हमारी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं और जहां जुड़ते जा रहे हैं, आज अभय सिंह चौटाला जी जो एक ऐसे इंसान है, जुबान के धनी है और जो जुबान की इंद्री जो 25 सितंबर की हमारी एक महापर्व मनाते हैं, चौधरी देवीलाल का देवीलाल जी का 112वां जन्मदिन है। उसकी तैयारियों में हम सभी सेलों के प्रधान बुलाए हुए हैं। ये संगठन की मीटिंग थी। संगठन की मीटिंग में सभी सेलों, 16 सेल है हमारे, 16 के 16 सेल जो गाड़ियां लेकर जाएंगे उनकी जिम्मेवारी निश्चित करी गई है और कौन किसको गाड़ी कैसे उपलब्ध कराएगा, जिसके पास नहीं है उसको साधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और हम
ऐसी रैली करेंगे कि 25 तारीख को हिंदुस्तान के अंदर पता चलेगा कि चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज भी यही हैं और स्टेज पे वो दिखेंगे। और अभय सिंह चौटाला जब स्टेज पर संबोधित करेंगे ये पता लगेगा कि आज भी चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनके पीछे उसी प्रकार नहीं, उससे भी 21 खड़े हैं। हमारी रैली में चारों तरफ 20-20, 30-30 किलोमीटर तक हमने वहाँ कम से कम 8 और 10 लाख लोगों का प्रोग्राम बनाया हुआ है। हमने सरकार को चेताया है, हमने गाड़ियों का बताया है, इतनी गाड़ियाँ हैं, हमारा उनका इंतजाम किया जाए। और वहाँ रैली के अंदर देखना आज किस प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं। इस मौजूदा सरकार की रैली और हमारी रैली में देखना किस प्रकार से रैली होगी और हम अपने रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ सकते हैं। ऐसी रैली किसी प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती जैसी आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रैली होती है। और जो ये है कभी किसी की पेंशन काट देती है, गरीबों को मकान नहीं देती, मकान देती है तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो लगाया जाता है कि आपकी आमदनी इतनी है, आपके पास मोटरसाइकिल है। इन्होंने हद्दू बना के रख दिया है इस प्रदेश का। लोग अब समझने लगे हैं, आने वाले टाइम में ये बता देंगे राज किसका होगा। आने वाले टाइम में भाई अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उसी प्रकार से खुले दरबार लगेंगे और वैसे ही लोगों के काम हों। ये बात मैं आप मेरे जबान से क्या लगेगा, आप अखबारों में, आप तो अखबार वाले हो, हमारे कहने की जरूरत नहीं। 350 गाँव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने गोद लिए हुए हैं। एक गाँव के जुम्मे एक गाँव लगाया हुआ है और विशेष तौर पर ये तो चक्कर मारकर फोटो खिंचवा कर आ जाते हैं। हमारी पार्टी के लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं। प्रैक्टिकल में जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है इस गांव को, वहाँ वो वर्कर कार्य करते हैं। और ये तो फोटो खिंचवाने वाले हैं। सुरजेवाला कहीं पानी में इतना खड़ा रहता है, कभी कोई खड़ा रहता है। ये फोटो में इतना विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं। जो रखा गया था प्रोग्राम, हमारे कस्टमर मीटिंग रखी गई थी। हमारे जिला प्रधान और हमारे जो हल्का प्रभारी हैं उनके आदेश अनुसार ये मीटिंग रखी गई थी। और इस मीटिंग के 2 एजेंडे थे। एक एजेंडा था SC सेल की कार्यकारिणी घोषित करना और दूसरा एजेंडा था 25 सितंबर की रैली के लिए जितनी गाड़ियाँ इंडिया हल्के से जाएंगी उसका विवरण हमें अपने जिला अध्यक्ष को सौंपना था। तो हमने बाखूबी निभाया है। और आप जैसे देख सकते हैं कि 150 से 200 आदमी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और इन्होंने इकट्ठे होकर हमारे जो 220 बूथ हैं इनकी जिम्मेवारी ली है कि हम हर बूथ से कम एक गाड़ी और ज़्यादा तो कितनी भी हो सके निकाल लेंगे, ताकि इंद्री हल्के को जो टारगेट मिला था बड़े भाई साहब ने हमें अभय जी ने तीन गाड़ियों का दिया था। 3 गाड़ी पर बूथ जो कि 600-700 बैठती हैं, परंतु हम कोशिश है हमारी जो 700 से 800 गाड़ियाँ लेके जाएंगे। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यकर्ताओं का जोश तो आप खुद यहाँ भी देख रहे हैं। आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आज नए जुड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि हमारी मीटिंग भी आपने पहले भी अटेंड की है। इसमें आपको 70% 90% नए चेहरे भी दिखे होंगे। तो नए चेहरे जब आपको दिखने शुरू हो जाए तो लोग परिवर्तन की राह पे चल पड़े हैं और आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का होगा और चौधरी सिंह चौटाला को। इस कार्यक्रम से जो हमारी मैं जिस कम्युनिटी से मैं रखता हूँ, जाट जाति से, सबसे ज़्यादा फर्क तो इस कम्युनिटी में पड़ा हुआ है। क्योंकि जो इस कम्युनिटी के साथ जो इधर उड्डा ने जो धोखा दिया है उससे लोग अब समझ चुके हैं, उस चालों को समझ चुके हैं। क्योंकि जो अपने CM बनाने के चक्कर में इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंक पाया, सिर्फ इसी वजह से कि मैं CM कभी मैं अगर ज़्यादा MLA आ गए तो मेरा CM चला जाएगा।